और ये सीधे कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर क्योंकि इससे पहले हलचल नहीं थी, लेकिन अब बढ़ गई है क्योंकि राहुल गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकलने वाले हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाद कार्यकर्ताओं का तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। महिला कार्यकर्ताएं नजर आ रही हैं। महिला कार्यकर्ता जमीन पर बैठी हुई हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि उनको खींच कर महिला पुलिसकर्मियों को ले जाना पड़ा था। आज भी कुछ ऐसी तस्वीर अब नजर आ रही है और अब वहां पर पुलिस की भी हलचल बढ़ चुकी है, चहलकदमी बढ़ चुकी है। पुलिस की संख्या में इजाफा हुआ है। पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं कि अगर कार्यकर्ता नहीं माने तो तीसरे दिन भी फिर उनको अपने साथ पुलिस लेकर जाएगी, हिरासत में लेगी। ये देखिए, आज कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है सड़क पर, क्योंकि अभी भी राहुल गांधी से पूछताछ का सिलसिला जारी है। तीसरे दिन ईडी पूछताछ करेगी। देखिए, एक महिला कार्यकर्ता को उठा लिया है महिला पुलिस कर्मियों ने। उनके लिए भी आसान नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। परमिशन है नहीं दरअसल इस तरीके से सड़क पर बैठने की, और वहां पर इस तरीके से हंगामा या विरोध प्रदर्शन करने की पुलिस ने बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी है। इसीलिए जबरन पुलिस को वहां से अब उठाना पड़ रहा है। कहने से बात बनी नहीं तो अब उनको उठाकर ले जाया जा रहा है। सुनिए, कुछ नारेबाजी कर रही है महिला कार्यकर्ता। तो बहुत मुश्किल पेश आ रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हुए, उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए सड़क पर जमावड़ा है। तीसरे दिन की तस्वीर आई है सामने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की। ये देखिए किस तरह से महिला पुलिसकर्मियों को खींचकर गाड़ी में उनको ले जाना पड़ रहा है, और 3 दिन से ये सिलसिला जारी है। तीसरे दिन की भी तस्वीर हूबहू वैसी ही है। राहुल गांधी थोड़ी देर में ईडी के सामने पेश होंगे और आज भी ईडी के सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। नेशनल हेराल्ड केस में पैसों के लेन देन का मामला है जिसमें ईडी की नजर थी, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ होगी कई सवालों के साथ। रंजीता वहाँ थी। उधर चलो, सर थोड़ा लाइव वाला कनेक्ट है ना मेरा फोन। पैच है, मेरा पैच हो रखा है। देखिए, अभी थोड़ी देर में राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो क्योंकि वो वहीं पर मौजूद है, अपनी आंखों देखी बताएंगे। लेकिन जो तस्वीरें मिल रही हैं उसमें गुत्थी होती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए, महिला पुलिसकर्मी को कांग्रेस के कार्यकर्ता ने धक्का भी मारा है। राहुल, सिचुएशन थोड़ी सी अलग नजर आ रही है, धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए आप। ये महिलाएं हैं तमाम, वो कांग्रेसी कार्यकर्ता है। ये यहाँ से जाना चाहती थी ईडी ऑफिस, और तस्वीर ये देखिए आप। जहाँ तस्वीर देखेंगे आपको ये तस्वीर नजर आएगी। मैं आपसे तानाशाही नहीं चलेगी। क्या कहेंगे? तानाशाही नहीं चलेगी। क्या कहेंगे? क्या गुनाह है हमारा? क्या गुनाह है इस लोकतंत्र में? ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे भी देखिए ये किस तरीके से। मैं चल रही हूँ, छोड़ो। अरे ये देखिए, ये महिला यहाँ बेहोश हो गई हैं। ये प्रदर्शन करने आई थी और ईडी ऑफिस जाना चाहती थी। अरे यहाँ देखिए एक बारी, पानी दिलाइए इनको। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। यहाँ पे महिला बेहोश हो चुकी हैं। ये ईडी ऑफिस जाना चाहती थी। आज जिस तरीके से अचानक एकाएक जैसे निकले अंदर एआईसीसी से, ये तमाम महिलाएं बाहर आई, और ये देखिए ये बेहोश हो चुकी है महिला। यहाँ पर ये महिला बेहोश हो चुकी है। ये तस्वीरें हैं एक प्रोटेस्ट, और ये देखिए इधर भी लगातार। ये लोग ना हमें घर से निकलने देते हैं, ना हमारे कांग्रेस के दफ्तर में हमें आने देते हैं, ना सड़क पे चलने देते हैं, ना मार्च करने देते हैं। ये देश है, लोकतंत्र है, ये तानाशाही चल रही है। हम ईडी ऑफिस तक जाएंगे और मार्च करेंगे। ये देखिए एक तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। एक महिला किस तरीके से उनको ले जाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले बेहोश हुई थी महिलाएं। ये महिलाओं से भरी बस है। खुद महिला यहाँ की जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से उनको उठा के ले जाया जा रहा है। नहीं जाने की कोशिश कर रही थी तो
उनको जबरन यहाँ से उठाया गया है। ये तस्वीर देखिए, खुद इलाके की डीसीपी हैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की, सारा लॉ एंड ऑर्डर देख रही हैं, जिनको ये कहा गया है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो देखिए, ये एक तस्वीर और दिखाऊं, ये महिला यहाँ लेट चुकी है और आगे बैरिकेडिंग पे भी इसी तरीके की तस्वीरें है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए यहाँ धक्का मुक्की और ये इस तरीके की तस्वीरें हैं। ये अकबर रोड की तस्वीरें हैं, वहाँ कांग्रेस मुख्यालय से निकलते ही बाहर की, जहाँ 4 बैरिकेडिंग तक, ये तीसरी बैरिकेड तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एकाएक एक तस्वीर दिखाऊं, एक महिला ऊपर चढ़ चुकी है और ये आगे जाना चाहती है। हालांकि ये संख्या अंदर से आई एकाएक और बाहर निकल गई। ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर से, जहां राहुल गांधी अक्सर यहां से निकले थे और कल भी निकले थे। और आज जैसे ये सूचना मिली कि उनके आने पे संशय है, तो ये महिलाएं खुद ईडी ऑफिस के लिए निकल पड़ी और जिस तरीके से एकाएक भारी संख्या में यहां पहुंची। और ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। इधर 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 कहाँ गई है मनीषा? अरे वो अंदर बैठ गई। अच्छा तो बैठ जाने तो, जबरदस्ती से तो जाऊंगी नहीं। तुम कैसे जाओगे? ये तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, राहुल मेरे सहयोगी वहां मौजूद है, लेकिन ये मुश्किल होती जा रही है पुलिस कर्मियों के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता उन पर ही अब आरोप लगा रहे हैं, उनसे ही झगड़ रहे हैं कि हमें कहीं पर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस की मजबूरी ये है कि ऊपर से आदेश है कि इस तरह से वहां पर इकट्ठा ना होने दिया जाए किसी को, क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल है, परमिशन भी नहीं है इकट्ठा होने की। तो ये ऐसे ही पुलिस की बसें वहां पर खड़ी हुई हैं और जो कार्यकर्ता बात नहीं मान रहे हैं उनको भरा जा रहा है। राहुल, ओवर टू यू, क्योंकि आपके ऊपर ही है अब, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। क्या चल रहा है, सब एक्सप्लेन कीजिए। मैं विपनेश आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से महिलाओं को उठाकर बसों में भरा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, महिला जो पैरामिलिट्री आरएफ की जो महिला कर्मी है वो और पुलिस की जो जवान है तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरीके की तस्वीर आपने देखी, एकाएक जिस तरीके से महिलाएं कांग्रेसी तमाम बाहर आए, ये देखिए तस्वीर, उनको यहाँ रोकने की कोशिश करी लेकिन वो भागते हुए काफी आगे तक आ गई, जहां यहाँ पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये देखिए किस तरीके से तमाम महिलाएं जो हैं वो बाहर लगातार आने की कोशिश कर रही हैं, बाहर जाना चाहती हैं। ईडी ऑफिस तक बात कर रहे थे जाने की, लेकिन तस्वीरें यही हैं कि एकाएक तस्वीर बदलने लगी। यहाँ जो डिप्लॉयमेंट था उनको बुलाया गया है और उसके बाद यहाँ की तस्वीर ये देखिए आप। फिलहाल ये तस्वीरें हैं। ऐसे कैसे, ऐसे करने चल रहे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं उस बस की जहां तमाम महिला नहीं चलेगी। हम ईडी दफ्तर जाना चाह रहे हैं और हमारे को ये तानाशाह सरकार और इसके ये खरीदे हुए रुपये हमें जाने नहीं दे रहे। महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। हम अपनी आवाज क्यों नहीं रख सकते? मोदी जी तानाशाही नहीं चलने देंगे, गोली चलवा दो, लेकिन हम राहुल गांधी हैं, रुकेंगे नहीं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं जो लगातार बाहर आने की कोशिश कर रही हैं महिलाएं, लेकिन उनको नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन अब यहाँ से ये तस्वीरें देखिए, आज कुछ अलग तस्वीर इसलिए थी क्योंकि अचानक से पता चला कि राहुल गांधी यहाँ नहीं आएंगे, तो ऐसे में इनको लगा कि जब नहीं आएंगे तो इन्होंने महिला कार्यकर्ता जितनी भी हैं कांग्रेस की, वो एकाएक सड़कों पे उतरी और एकाएक बाहर निकल पड़ी। और ये तस्वीरें देखिए, महिलाओं को
ये तस्वीरें हैं विघ्नेश। देखिए राहुल लगातार अपने कैमरे से दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर अब एकदम जैसे महिला जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की वो गुथ रही हैं पुलिस से, जमीन पर लेट गई हैं, धूप भी बहुत कड़ी है और एक महिला कार्यकर्ता बेहोश भी हो गई थी, उसको महिला पुलिसकर्मी अपने साथ उठाकर ले गए थे। राहुल दिखाते रहिए ये तस्वीरें, अभी वहां पर हलचल तेज हो चुकी है। जी क्या कहाँ जाना चाह रहे थे आप? हम अपना प्रदर्शन करने जा रहे थे, ईडी कार्यालय तक शांतिपूर्वक मार्च निकालना चाह रहे थे हम, पर मोदी की बिकाऊ पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। हमारे महिला को बिल्कुल पीछे से एक को नंगा कर दिया, उसका वो देखो कपड़ा पड़ा है वहाँ पे फटा हुआ, वो भी दिखाओ आप। ये कपड़ा, ये सूट फटा हुआ दिखाओ आप, ये रोड पे पड़ा है, वो कपड़ा दिखाओ। राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तस्वीरें हैं महिलाओं की, मैं आपको दिखाऊं, कह रहे हैं कपड़े फाड़ दिए गए हैं, कपड़े पड़े हैं। ये इस तरीके की तस्वीर है, महिलाएं बता रही हैं कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं और उसके बाद बसों में भरा गया है और ये तस्वीर है। राहुल लेकिन पूछिए कि धारा 144 लगी हुई है, परमिशन है नहीं तो फिर इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पुलिस रोकेगी क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है उनको। हाँ राहुल पूछिए, इजाजत नहीं है आगे बढ़ने की, इकट्ठा होने की, तो फिर ऐसा क्यों? कोशिश कर रहा हूँ मैं कोशिश बिल्कुल विघ्नेश, मैं कोशिश करता हूँ। धारा एक मिनट रुकिए राहुल, आती हूँ आपके पास। ये यहाँ पर गहमागहमी ज्यादा ही बढ़ गई है। मैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ, वो भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर की है। पुलिसकर्मी तमाम मीडिया कर्मियों को यहाँ रोक रहे हैं। राहुल एक सेवा दल की कार्यकर्ता देख सकते हैं कि 24 अकबर रोड से इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार 24 अकबर रोड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें बार बार रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस के रोकने के बाद भी जो महिला कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रही हैं और दिल्ली पुलिस के जवानों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी महिला कार्यकर्ता यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगी। ये देखिए कि यहाँ पे बस लगी हुई है और बस में सभी को डाला जा रहा है, अंदर डाला जा रहा है और लगातार दिल्ली पुलिस के जवान महिला कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इन्होंने पूरा मुंह तोड़ दिया है, ये बदतमीजी है इनकी, इन लोगों की बदतमीजी से ये पूरा मुंह तोड़ दिया मेरे को। राहुल गांधी क्या हुआ? यानी कि आप देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ता रो रही हैं। उनका ये आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनको पीटा, उनके और ये नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से महिलाओं को डालकर बस में बिठाया जा रहा है। राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और इतने बुरी तरीके से देखिए इसका मुंह तोड़ दिया है, ऐसा बलपूर्वक। ये बदतमीजी है दिल्ली पुलिस जो कर रही है इतने दिनों से, 3 दिन से बदतमीजी झेल रहे, कोई राहुल जी के ऊपर एक भी एलिगेशन नहीं है। उसके बाद भी ये मोदी सरकार उनके ऊपर एलिगेशन लगा के उनको परेशान करने का काम कर रही है। हम सभी साथी इसका विरोध करते हैं और हम बहुत शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। हमें निकले थे सिर्फ जानवरों जैसे पकड़ के, अपराधियों जैसे पकड़ के इन लोगों ने अंदर किया है। इनको अंदर घसीटा, इतने बदतमीज ले। मैं कहूँगा कि कैमरामैन ये दृश्य दिखाएं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस महिलाओं को, कांग्रेस सेवा दल के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, खासतौर पर महिला नेताओं को बस में भर रही है, बस में ले जा रही है। लेकिन कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं
कार्यकर्ता भी, ये डीसीपी हैं, डीसीपी खुद संभालने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए अमृता धवन। मैम ये बताइए किस वजह से आप लोगों को बाहर लाया गया है? किस वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर से आपको बाहर लेकर पुलिस लेकर आई है? ये देखो नरेंद्र मोदी का अत्याचार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए, देश के लिए घातक है। जो लोग कुछ करते नहीं है उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप लोग कहाँ? कि आप देख सकते हैं कि नाराजगी है कार्यकर्ताओं के बीच में, हालांकि कार्यकर्ताओं को अनुमति नहीं थी। कार्यकर्ताओं को अनुमति। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सर पे पल्लू बांधकर महिलाएं विरोध कर रही हैं, दिल्ली पुलिस का विरोध कर रही हैं और लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि वो, आप देखिए कि रंजीता रंजन से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रोटेस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रजनी ताई, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम ईडी कार्यालय में जाना चाहते थे, जस्ट टू शो आवर सपोर्ट टू राहुल गांधी जी। लेकिन आपको रोक दिया गया? हाँ, रोक दिया गया क्योंकि ये लोग डरते हैं महिलाओं से। जिस तरीके से बस में लगातार महिला को भरा जा रहा है, कई महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई, वो क्योंकि ये सरकार जो है वो सिर्फ महिला सुरक्षा का नाम लेते, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। बार बार बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन क्यों कर रही है? तो धरना प्रदर्शन इसलिए क्योंकि हमारे लीडर को जबरदस्ती रोका गया है। अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो एविडेंस आपके सामने है, तो इतने साल आप चुप क्यों बैठे थे? भ्रष्टाचार का मामला है तो एविडेंस देखिए और उसके ऊपर फैसला करिए। आप झूठ उगलवाना चाहते हैं, हमारा लीडर है वो सच बोलता है और सच आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो आगे आई हैं। राहुल, ये तीसरे दिन की तस्वीर में देख रही हूँ कि बड़ी संख्या में तीसरे दिन महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभालते हुए विरोध कर रही हैं। देखिए, जैसे तो ये पता लगा कि राहुल गांधी यहाँ नहीं आएंगे और सीधा ईडी ऑफिस जाएंगे, तो ऐसे में जिस तरीके से तमाम महिला जो कांग्रेसी जो थी वो अंदर थी कार्यकर्ता, और तमाम जो अंदर जिस तरीके का एकाएक जो कहा जाए कि पुलिस को भी अंदेशा नहीं था कि इतनी देर में ये बाहर आ जाएंगी संख्या में महिला और एकाएक बाहर भागने लगेंगी। और जो तस्वीरें थी शायद 2 दिन पहले हम जो लगातार देख रहे हैं, वो कार्यकर्ता बाहर जरूर आ रहे थे लेकिन आगे से कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीर देखी, पुलिस को भी अंदेशा नहीं था कि इस तरीके की तस्वीर हो जाएगी। और अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो सिर्फ उन महिला कार्यकर्ताओं की थी जो यहाँ से ईडी दफ्तर जाना चाहती थी, और जिस तरीके से बस में उनको ले जाया गया, कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि डिप्लॉयमेंट हैवी था, जल्द से जल्द पुलिस कर्मी और जितनी महिला कर्मी थी, आरएएफ की जो बटालियन थी, उनको बुलाया गया। बस 2 बसें लगाई गई जिनको भरने में उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग यहाँ से 500 मीटर आगे तक वो जा चुकी थी, यानी एक बैरिकेडिंग तोड़ के जहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट था उसके आगे भी वो पहुँच चुकी थी। ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं के बीच में जब पुलिस को अंदेशा नहीं था तब तमाम वो महिला कार्यकर्ता आगे तक पहुंच गई। हालांकि अब तस्वीर यही है कि व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पुलिस मुस्तैद से खड़ी हो गई है कि अब दोबारा कोई ना आ पाए। तमाम नेता जो अपने घर पर हैं उनको वहीं रोक लिया गया है, क्योंकि लगातार कल भी संख्या में पहुंचे थे तमाम जो प्रदर्शनकारी थे और आज इस तरीके की तस्वीर थी, तो पुलिस को अंदेशा नहीं था कि आज ऐसा होगा। लेकिन अब तस्वीर यहाँ यही है कि अभी गहमा गहमी जरूर है। नहीं, जो और कहा जा सकता है जो कि संग्राम है राहुल, ये ठीक वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है। और जब इस तरीके का माहौल बनता है तो चोटें भी लगती हैं और कुछ हद तक इस तरीके की तस्वीरें भी सामने निकल कर आती हैं, और ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, वो कर रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में पहुंचे हुए हैं।
मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल लोंढे पाटिल साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अब हमारे साथ हैं। आलोक वत्स भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें नहीं देखी जा रही। अतुल जी, आप बताइए कि ठीक है, आपके सीनियर लीडर हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, समर्थन में आप आए हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस के साथ झगड़ा करना, पुलिस की बात न मानना, पुलिस को धक्के देना, क्या ये ठीक लग रहा है आपको? हमसे बातचीत करेंगे रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ सेंटर। औरतों का चीरहरण इस देश में जब जब हुआ है ना, तब तब महाभारत हुआ है। और अभी खौफ जो है इनका, ये शाह और तानाशाह जो दो बैठे हैं ना, इनका खौफ अभी खत्म हो चुका है। उसकी तस्वीरें जो है ना, ये बयां कर रही है। सबसे पहली एक बात मुझे बताइए, 2015 के बाद कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, और तब के ईडी ऑफिसर ने जो फाइल बंद की थी वो अभी खोलने का मतलब क्या है? क्या डरते हैं राहुल जी से? इतना डरते हैं? एफआईआर नहीं करते? बिकॉज ईडी इज नॉट अ प्राइमरी एजेंसी। जब तक कहीं कोई पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होता है, तब तक ईडी सुमोटो किसी भी इसमें ईसीआईआर नहीं कर सकती है। इसके बावजूद गलत कानूनी तरीका जो है इन्होंने अपनाया है। इनके बाप का राज है क्या? क्या कायदा कानून नहीं है इस देश में? संसद में जो कानून पास हुआ था वो क्या कहता है? इसका जनरल डेफिनेशन क्या है? एफआईआर नहीं रजिस्टर होने के बावजूद आप राहुल जी को ऐसे उठा के ले जाओगे, ऐसे ही बार बार बुलाओगे? ये विच हंटिंग जो है ना, ये एकदम क्लियर कट है, स्पष्ट है एकदम। आप बताइए ना, एफआईआर है क्या? क्या हिंदुस्तान के कोई पुलिस स्टेशन में एफआईआर है? और एफआईआर नहीं है तो ईडी कार्रवाई कर सकती है? क्या जनरल रूल क्या है? क्या कहता है ईडी का पीएमएलए? क्या कहता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये कहता है, जब तक कोई एफआईआर न हो सुमोटो ईसीआईआर नहीं कर सकती है। यहां तो ईसीआईआर भी नहीं हुआ है, यहां हरास किया जा रहा है। जो बातों की इंक्वायरी पहले हो चुकी है, जिस बातों की दलीलें इनकम टैक्स में भी दी जा चुकी है, जिस बात में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का एक पैसा इन्वॉल्व नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग बताए गोपाल जी अभी मुझे क्या है? कहां उन्होंने सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं वो बताए? कोई भी चीज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है इसमें। उन्हीं की प्रॉपर्टी जिसमें कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं है, जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है, कोई लाभांश नहीं मिलने वाला है, अतुल जी, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। जब आप ये कह रहे हैं, आपके तमाम सीनियर लीडर ये कह रहे हैं कि इस मामले में एफआईआर नहीं है, पूछताछ राहुल गांधी से असंवैधानिक तरीके से हो रही है, तो फिर आप कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते इस मामले में? सड़क पर क्यों? विपनेश जी, एक बात समझ लीजिए आप, जिस तरह का शासन प्रशासन मोदी सरकार चला रही है, ये लड़ाई केवल राहुल जी की नहीं है, ये लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र के लिए है। आज बड़े नेता फंसे हैं, कल कोई भी इंसान को अगर आवाज सरकार के खिलाफ उठाए तो आम आदमी को भी उठाने की कोशिश ये कर सकते हैं। ये आग जो है पूरे देश में फैल सकती है। तो ये लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई है, और ये आम आदमी के अधिकारों को भी बचाने की लड़ाई है। तो ये आप मत समझिए कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। आपको पता है कोर्ट में क्या होता है, आपको पता है हर एजेंसी जो है। अगर अतुल लोंढे पाटिल साहब आपके साथ कोई गलत करेगा तो आप अपने हक में लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्या? सिर्फ सड़क पर बैठ जाएंगे? क्या कर रहे फिर हम? कानूनी लड़ाई तो आप लड़ेंगे ना? सबसे बड़ी लड़ाई इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय है जनता का न्यायालय, और अभी हम जनता के न्यायालय में जा चुके हैं। बहुत सारी केसेस है, काफी सारी केसेस में कोर्ट में गए हैं, न्यायालय में गए हैं। क्या करेगी आप बताइए? कोर्ट प्रोसीडिंग में जनता क्या करेगी? जनता देखेगी, जनता ही। अतुल जी की आवाज यहां पर ब्रेक हो गई है, मैं दोबारा आती हूं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, जहां पर आज हलचल बड़ी, कांग्रेस की कार्यकर्ता सड़क पर लेटी हुई हैं, बात नहीं मानी जा रही है। राहुल गांधी के समर्थन में वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है, धारा 144 लागू है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 22 घंटे का प्रश्नकाल, तीसरे दिन है हंगामा और संग्राम के बीच में तस्वीरें आपके सामने, और दूसरी तरफ हो रही है सियासत। पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से कि उनके साथ बदसलूकी हो रही है। लेकिन सड़क पर क्या सिचुएशन है ये देखिए, खुद अपनी आंखों से देखिएगा। राहुल, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ, ये तो मामला शांति नहीं हो रहा है। देखिए, तस्वीर यही है कि जिस तरीके से 2 दिन आपने देखे कि किस तरीके से कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से इकट्ठे हो रहे थे,
राहुल बोलिए, ओवर टू यू। स्पीड डाउन हो गई। ठीक है। बिल्कुल विपनेश, मैं आपको पहले अभी की ताज़ा तस्वीर दिखाऊं। ये कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर की तस्वीर है। अभी जिस तरीके से आप देख रहे थे कि लगातार जिस तरीके से कोशिश पुलिस की थी कि इस तरीके का बैरिकेड लगा के उनको रोका जाए, यहाँ से बाहर ना आने दिया जाए, लेकिन एकाएक तमाम महिला जो कांग्रेस कार्यकर्ता थी वो एकाएक बाहर आती हैं। और यहाँ की तस्वीर जो तमाम जो आप अभी डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, इससे पहले सड़क थोड़ी आपको हल्की इसलिए नजर रही होगी क्योंकि सब बैठे थे। उनको ये अंदेशा था कि महिलाएं ऐसे या कोई भी कार्यकर्ता बाहर नहीं आएगा, लेकिन अचानक से तमाम महिलाएं बाहर आई, एकाएक डिप्लॉयमेंट हैवी कर दिया गया। और आप देखें तमाम आला अधिकारियों की अगर ये टीम आप देख रहे हैं तो सामने से ही ये महिलाएं जो अधिकारी हैं यहाँ की नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी और तमाम जो ज्वाइंट सीपी वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, वो यहाँ पर थे। उसके बाद एकाएक भीड़ आई और अचानक से आगे निकलने लगी। और तस्वीर ये है कि अभी जिस तरीके की तस्वीर दिख रही है, अब डिप्लॉयमेंट दोबारा से खड़ा कर दिया गया है। अब किसी को खड़ा होने नहीं दिया जा रहा। इससे पहले जब इस कवरेज को हम कर रहे थे तो मीडिया को भी पीछे रोका जा रहा था कि आप बाधा ना डालें, लेकिन हम उसके बाद भी तमाम सवाल जवाब करते रहे। लेकिन अभी की तस्वीर अगर हम कहें, धारा 144 की बात यहाँ की गई थी, तो अब यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या कहा जा सकता है कि किसी को भी खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। तमाम आपको फोर्सेज इस वक्त खड़ी दिख रही होंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप महिला डीसीपी हैं यहाँ की नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की, उनको देख रही हैं, वो लगातार इस डिप्लॉयमेंट में बात कर रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि ये तमाम कोशिशें थी कि इस तरीके की मूवमेंट ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कार्यकर्ता जितनी थी महिलाएं वो बाहर निकली हैं और यहाँ रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन रुकी नहीं। बात हो रही थी तो इतनी हलचल नहीं थी और रमन ने कहा कि इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी, तो क्या पुलिस को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है? देखिए, पुलिस का डिप्लॉयमेंट जरूर था, लेकिन मैं आपको जो उससे पहले बता रहा था कि सब मूवमेंट के लिए बैठे थे। यानी कहा जा सकता है कि जैसे मूवमेंट दे रखी है, बैरिकेड पे अलग हैं, तमाम जगह रिलैक्स मूड में दिख रहे थे, लेकिन उनको अंदेशा नहीं था कि एकाएक इस तरीके से तमाम जो महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बाहर आ जाएंगी। लेकिन जब आई तब मशक्कत आपने देखी कि कहाँ तक वो पहुँच चुकी थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 500 मीटर तक वो जा चुकी थी, पहले पुलिस को छोड़कर दूसरे बैरिकेड तक पहुँच चुकी थी। कारण यही है कि जो डिप्लॉयमेंट थी जरूर थी, लेकिन रिलैक्स मूड में थी। उनको भी अंदेशा नहीं था कि ये तमाम महिलाएं आगे आ जाएंगी। उसके बाद एकाएक सीआरपी की महिला, आरएफ और तमाम जो दिल्ली पुलिस की महिलाएं थी जिनको डिप्लॉय किया गया है, उनको बुलाया जाता है। और जिस तरीके की तस्वीर आपने देखी, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, आरोप ये लग रहे थे कि कपड़े फाड़े गए, उनके यहाँ मारपीट की गई, इस तरीके के आरोप लग रहे थे। और जिस तरीके की संघर्ष की बात वो कर रहे थे कि उनको ईडी ऑफिस जाना है और ईडी ऑफिस जाके रहेंगे। और जिस तरीके से बस से निकलने की कोशिश की गई, सड़कों में लेट के जिस तरीके से बेहोशी की तस्वीर हमने देखी, और ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल जो ड्रामा जिसे कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं निकल के आई हैं वो यहाँ से पूरी तरीके से आगे तक चली गई हैं। अभी आप तस्वीरों में एक चीज जरूर देख रहे होंगे, पुलिस कर्मी जितने भी हैं वो काफी संख्या मूवमेंट में आ गए हैं। इससे पहले वो रिलैक्स मूड पे थे। ये देखिए आप, ये मूवमेंट हो गई है। कारण यही था। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय के अंदर इतने जो कांग्रेसी कार्यकर्ता अब नहीं हैं, क्योंकि अभी जितने हैं उनको बोल दिया गया है कि अब बाहर आएंगे, सीधा आपको उठा लिया जाएगा। ये बस देखिए आप, ये बस भी इस वक्त लगा दी गई है। हालांकि इससे पहले बस जो लगी थी वो थोड़ी आगे पीछे जरूर थी, लेकिन वक्त और मशक्कत आपने देख ली कितनी करनी पड़ी। लेकिन अभी की तस्वीर यही है, ताज़ा तस्वीर यही है कि यहाँ पर मूवमेंट जो है अधिकारियों की वो लगातार हो चुकी है, वो खड़े हो चुके हैं। वो नहीं चाहते कि दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो, ऐसे में एहतियातन मूवमेंट दे दिया गया है। और आप ये देख भी रहे होंगे कि महिला जो यहाँ की डीसीपी हैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की, वो किस तरीके से मूवमेंट में आई हैं। लेकिन तस्वीर यही थी कि एकाएक तस्वीर बदलने लगी थी आगे जाने के लिए, और तमाम महिलाएं बैनर पोस्टर के साथ आगे आई हैं। और जिस तरीके की तस्वीर अभी देखने को मिल रही है, ये ठीक है राहुल, बने रहे आप मेरे डिप्लॉयमेंट जरूर हो गया है, लेकिन जो डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता से बातचीत की है, सुन लेते हैं। तीसरे दिन की पेशी और राहुल गांधी की इस पेशी पर कांग्रेस के नेता तमाम नाराज इस बात को लेकर कि आखिरकार उन्हें कांग्रेस दफ्तर भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और राहुल गांधी की टारगेटिंग हो रही है। हमारे साथ रंजीता रंजन हैं, अमी याग्निक जी हैं।
सबसे पहले तो रंजिता जी आपसे, आपने क्यों ऐसा कहा या आपके तमाम सहयोगी क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये टारगेटिंग है, जानबूझकर किया जा रहा है? एक सामान्य प्रक्रिया है पूछताछ की, बीजेपी कहती है। देखिए, बीजेपी कहती है लेकिन पूरा देश नहीं कहता है। और जिस तरह से पूरे विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र ले लो, बंगाल ले लो, चाहे हमारे कांग्रेस ले लो, कर्नाटक ले लो, हर जगह पे विपक्ष जो जबरदस्त तरीके से आपके फेलियर पे अटैक कर रहा है। आप एक पर्सनल, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपने लोगों को नौकरी देने की बात की, आपने आर्थिक मंदी को ठीक करने की बात की, आपने महंगाई को कम करने की बात की, आपने विकास के नाम पर लोगों को जोड़ने की बात की। आज आप देश को तोड़ रहे हैं। महंगाई कहाँ जा रही है आप सबको पता है। जो व्यक्ति इन बातों को उठा रहा है, जिसमें सबसे अहम भूमिका कांग्रेस निभा रही है, राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उनके मुंह को चुप कराने के लिए आप इस तरह के फेक संबंध दे रहे हो, तो क्या लोकतंत्र में हम उसका प्रोटेस्ट भी नहीं करें? और आज आपने हमारे कार्यालय के पदाधिकारियों को, इवन हम एमपीज को भी मना कर रहे हैं आने के लिए। एक भी लोग वहाँ पर मिनिस्टर खड़े हैं, एमएलए हैं, अपने अपने प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो सड़क पे खड़े हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। क्या मंशा है? जी अमी याग्निक जी, आप तो कानूनविद हैं, रंजिता जी जाइएगा नहीं। आप ये बताएं कि ये कहते हैं एफआईआर की तो ज़रूरत नहीं होती है, एक सामान्य कंप्लेंट अगर है तो उस बारे में ईडी पूछताछ कर सकता है, और वो 2 दिन कर सकता है, 3 दिन कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। तो फिर नाराज़गी कैसी? नाराज़गी इसलिए है कि पहला पॉइंट, ये केस बंद हो चुका था, रीओपन किया है, और जब राहुल गांधी जी ने बताया कि ये सरकार विफल है, हर पॉइंट पे बताया, इकोनॉमी पे बताया, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी बताया, देश के बेरोजगारी पे भी बताया, दलित, आदिवासी, महिला, सब की बातें बताई, और आपका काम गवर्नेंस का है ऐसा बताया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को गवर्नेंस का है, देश को जोड़ के रखना चाहिए, हम देश जोड़ो का बात लेके आए, तब राहुल जी को टारगेट किया जाता है। सवाल तो कर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।